स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। वेलकम बैक इन सेकंड ट्राइल्स एकेडमी। तो आज हमारा टॉपिक है फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्री। जो चैप्टर चल रहा है हमारा चैप्टर नंबर 9 फर्स्ट ईयर का। ये फंडामेंटल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का इनके बहुत अहम टॉपिक है कि इनके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं। तो व्हाट इज़ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, यानी कि इसका यानी कि इब्तदा हो रही है चीज़ों उसकी जानिब हम यानी कि बढ़ रहे हैं। अब देखें कि जो ट्रिग्नोमेट्री है ना, ये बेसिकली जो हमारी मेन यानी कि कॉन्सेंट्रेट करती है, ये करती है राइट ट्रायंगल के ऊपर। देन इसका थोड़ा सा पोर्शन है यानी कि जिसमें यानी कि हम ट्रायंगल जो राइट नहीं होती उनके बारे में पढ़ेंगे। बाकी जो मेनली इनका काम है वो हमारे पास है राइट ट्रायंगल का। ठीक है, कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमने कंसीडर किया कि हमारे पास एक राइट ट्रायंगल है। ठीक है, ऐसी ट्रायंगल जिसके अंदर राइट एंगल हो। राइट एंगल मीन कि 90 डिग्री का एक एंगल हो। ए बी सी हमने ले लिया एक ट्रायंगल जिसमें इनके एंगल जो सी है इस पे इनके 90 डिग्री का एंगल है। एंड साइड्स ए बी सी लेट मैयर एंगल ए इज इक्वल टू थीटा रेडियन के, यानी कि दूसरा एंगल जो है वो हमने यानी कि थीटा रख लिया और जिसकी मेजरमेंट हमने करनी है वो रेडियंस में करनी है। ओके, नेक्स्ट एक्सप्लेन करते हैं कि अब देखें जी, कहते हैं कि साइड ए बी मीन्स ए टू बी ऑपोजिट टू द 90 इज कॉल्ड द हाइपोटेन्यूस। यानी कि राइट एंगल के जो ऑपोजिट साइड होगी ए बी, वो हमारे पास क्या होगी, हाइपोटेन्यूस हम उसको कहेंगे। ओके, द साइड बी सी ऑपोजिट टू द थीटा इज कॉल्ड द ऑपोजिट। ठीक है जी, यानी कि साइड बी सी, अब बी और सी ये साइड है, ऑपोजिट किसकी है जी, एंगल थीटा के हैं। ठीक है जी, तो इसको हम क्या करेंगे, कहेंगे ऑपोजिट कह देंगे या हाइट कह देंगे, सॉरी, या एल्टीट्यूड कह देंगे। ठीक है, या परपेंडिकुलर, यानी कि इसके ये मशहूर नेम है। ऑपोजिट के नेम से भी हम बुलाते हैं, हाइट भी कहते हैं, एल्टीट्यूड भी कहते हैं, परपेंडिकुलर भी कहते हैं। ठीक है, जैसे यानी कि हमने बेसिक पहले क्लासेस में पढ़ा था। ठीक है, तो जो भी यानी कि इनमें से नाम आपको यानी कि रिमाइंड में है तो उसको जहन में रखें। ठीक है, यानी कि नेम चेंज करने से यानी कोई डिफरेंस नहीं आता। उसके बाद द साइड ए सी रिलेटेड टू एंगल थीटा इज कॉल्ड द एडजेसेंट साइड। ठीक है, या उसको हम बेस कहेंगे, यानी कि ये रिलेट करती है एंगल थीटा के साथ। तो ए सी साइड हमारे पास क्या है, हमारे पास एडजेसेंट है या बेस हम इसको कहेंगे। वी कैन फॉर्म 6 रेशियोज। अब देखें ये इन 3 साइडों से, एक ए बी सी साइडों से हम यानी कि 6 तरह की रेशियो जो है ना वो फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखें जी, नंबर 1 पे आप देखें, अगर ए टू सी हम रेशियो देखें, ए टू सी रेशियो तो ये बनती है हमारे पास, बी टू सी रेशियो तो ये बन सकती है दूसरी। थर्ड देख लें जी, आपके पास ए टू बी रख लें आप। ठीक है, अब इनके ऑपोजिट चले जाते हैं, यानी कि सी टू ए कर लें आप, सी टू बी कर लें आप, या बी टू ए कर लें। यानी कि ये पॉसिबल इनके 6 रेशियोज हैं हमारे पास। पॉसिबल रेशियोज जो है ना वो हमारे पास यानी कि 6 बनती हैं। उसके बाद डिपेंडेंस आप देख सकते हैं कि ये किस पे डिपेंड करता है। इनफैक्ट दीज रेशियोज डिपेंड ओनली ऑन साइज ऑफ द एंगल, नॉट ऑन ट्राइंगल। ठीक है जी, यानी कि ट्राइंगल के ऊपर डिपेंड नहीं करती, डिपेंड किसके ऊपर करती है, एंगल के ऊपर, कि भाई एंगल कितने डिग्री का आपके पास या कितने रेडियंस का मेक हो रहा है। ठीक है, यानी कि एंगल इन रेशियोज को हम कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। आगे हम मजीद पढ़ते हैं जी स्टूडेंट्स, यानी कि हमने यानी कि इन रेशियोज़ को यूज़ करके 6 रेशियोज़ को यूज़ करना है, तो इससे हमें यानी कि फंक्शंस मिलेंगे। अब देखें ये ए ओवर सी मेन के यानी कि ये साइड क्या ऑपोजिट है। ठीक है, ऑपोजिट ओवर हाइपोटेनस। ठीक है, बी क्या है जी, बेस कह लेंगे, एडजेसेंट ओवर यानी कि आपके पास आ जाएगा हाइपोटेनस। ए आपके पास यहाँ पे क्या है, ऑपोजिट ओवर एडजेसेंट। ठीक है, तो यानी कि हमने इन रेशियोज को यूज़ करना है। अब देखें फॉर एग्जांपल जो साइन थीटा है, अब यहाँ पे जो एंगल साइन थीटा में एक होगा वो आपके पास होगा ए ओवर सी की मदद से। ठीक है जी, ए ओवर सी की मदद से। अब देखा जाए तो ये जो बी ओवर सी है इसमें कॉस थीटा बनता है आपके पास, इसमें रेशियो कौन सी यूज़ होगी, ये आपके पास आ जाएगी बी ओवर सी। ठीक है जी, आप यानी कि साइड को मेंशन भी कर सकते हैं, बी हमारे पास यानी कि एडजेसेंट है, सी आपके पास हाइपोटेनस है। इसी तरह आपके पास टेन, ठीक है, टेन का आपके पास क्या बन जाएगा, ए ओवर बी आपके पास, यानी कि ये रेशियोज यानी कि हम यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह आप देखें जी, जो साइन है इसको हम कोसिकेंट, को कोसाइन
थीटा कह सकते हैं, ये आपके पास आ जाएगी। यानी कि अब ये तो हमने यानी कि स्ट्रेट फॉरवर्ड यूज़ कर लिया। अब इसके ऑपोजिट C/A। उसके बाद जी अब आपके पास आ जाएगा कोसेकेंट थीटा, ये आपके पास आ जाएगा सेकेंड थीटा। ओके, यानी कि शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, ठीक है। सेकेंड थीटा आपके पास क्या आ जाएगा, C/B आ जाएगा। इसी तरह आपके पास यानी कि जो कॉट थीटा है, कोट टेंजेंट जो हम कहते हैं, ठीक है, वो आपके पास क्या आ जाएगा, B/A आ जाएगा। अब देखें ये एक दूसरे के ऑपोजिट है, ये इसके ऑपोजिट है और ये इसके ऑपोजिट है। साइन जो है सीकेंड के ऑपोजिट है और सीकेंड जो है कॉस के ऑपोजिट है। टेन जो है कोटेन के या कोट हम इसको पढ़ते हैं कोट के ऑपोजिट है और कोट जो है वो टेन के ऑपोजिट है। हम ऐसे रिलेशन जो है ना वो आपस में पढ़ेंगे। अब देखिए हम साइन थीटा को हम क्या कह सकते हैं, साइन थीटा को हम कह सकते हैं कि दिस इज इक्वल टू 1 कोसाइन थीटा। हम देखें जी यहाँ पे cos को हम कह सकते हैं cos थीटा इज इक्वल टू 1/सेकेंड थीटा, क्योंकि आपस में ऑपोजिट है। ऐसे ही हम tan थीटा को भी कह सकते हैं कि ये आपके पास ऑपोजिट है cot थीटा का। अब यानी कि आप इसको भी रिप्लेस करते हैं, कोसाइन को भी आप कह सकते हैं कोसाइन जी आपके पास क्या 1/sin थीटा है। इसी तरह यानी कि ये आपस में यानी कि ऑपोजिट है। तो ये आपके पास 6 यानी कि 1 2 3 4 5 एंड 6, ये 6 आपके पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की मदद से फंक्शंस आए हैं, इनको हम कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हम इनको यानी कि यूज़ करते रहेंगे गाय बगाए यानी कि अपने मेन एक्सरसाइजेज में। ओके, अल्लाह हाफिज़। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको बहुत अच्छी वीडियो लगी होगी और आपको समझ भी आई होगी। अल्लाह हाफिज़।